नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। एक तरफ जहां रोजाना गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, वहीं आज प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक रोष प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में गुरुग्राम की मुख्य सड़कों पर जहां गुरुग्राम में सिलेंडर की कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बारात निकाली गई, घोड़े पर सिलेंडर को रखकर बारात निकाली गई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौक चौराहों पर चूल्हा जलाकर रोटी पकाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है जिस तरीके से छलावा सरकार द्वारा किया जा रहा है उससे आम आदमी परेशान हो रहा है। जहां एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी की वजह से आम आदमी परेशान है। ना तो आम आदमी की ऑनलाइन बुकिंग हो पा रही है, ना ही एजेंसी पर जाकर लोगों को सिलेंडर मिल पा रहा है और इसी वजह से ज्यादातर लोग परेशान हो रहे हैं। गुरुग्राम की बात करें तो बहुत से ऐसे जो अपना ठेला लगाते हैं और इसी वजह से उनका काम बंद हो चुका है। होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट या ढाबे की बात करें तो 30% से ज्यादा लोगों का काम बंद हो चुका है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि जिस तरीके से सिलेंडर की किल्लत ना होने के दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, ये एक जुमला है। जिस तरीके से हर बार सरकार जुमला बनाती है, सरकार अब जुमलेबाजी वाली सरकार बन चुकी है। देखिए, देश में जो आज विपरीत परिस्थिति है, लोगों को 24-24 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है और सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसी के लिए लोग यहाँ आए हैं। हम आज सांकेतिक प्रदर्शन किया है, सरकार को चेतावनी दी है कि या तो सरकार परिस्थितियां संभाले, अगर सरकार परिस्थितियां नहीं संभालेगी तो कांग्रेस पार्टी और उग्र रूप से प्रदर्शन करेगी। चौक पर बैठकर चूल्हे पर रोटी बनानी, ये हमने बताया है। अगर ये सरकार नहीं सुधरी या सरकार ने व्यवस्था नहीं बनाई तो ये परिस्थिति आने वाली है। हाँ भारद्वाज जी, जब एक बात और आपसे पूछ रही थी कि एक ही मुद्दे को लेकर दो अलग अलग हिस्सों में बांट के प्रदर्शन क्यों किया गया? बड़ा शहर है, वो उधर से कवर करके आए, हम इधर से कवर करके आए। ये दो प्रदर्शन नहीं है, शहर को कवर करने का प्रदर्शन, सारे लोगों को साथ लेने का प्रदर्शन है, सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने का प्रदर्शन है। ये दो नहीं है, शहर बड़ा है। हमारा शहर में 65 लाख 70 लाख की आबादी है। एक प्रदर्शन 10 भी करे तो भी कम है। लोगों को चेताने के लिए प्रदर्शन किए गए। हमने देखा कि 500 मीटर वो चले हैं, 500 मीटर वो चले हैं, तो क्या एक साथ वहाँ जिला कार्यालय से लेकर सोना चौक तक एक साथ पूरी पार्टी एक साथ? ऐसा ये कोइंसिडेंस था, प्रदर्शन सबको ये मिला हुआ है पार्टी की तरफ से, और ये डिमांड भी आज पब्लिक की कि कांग्रेस अगर नहीं ये प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस अगर नहीं सरकार को चेताएगी तो कौन सा दल चेताएगा? भाई, आपने चौटाला दल का देख लिया, उन्होंने तो अभी राज्यसभा में समर्थन दे दिया, सरकार को। इस मतलब तो सरकार की भी टीम है। अगर कांग्रेस भी चुप बैठ जाएगी तो फिर लोगों की आवाज कौन उठाएगा? सरकार का कहना है कि ईरान से जो है हरी झंडी मिल गई है, 2 टैंकर निकल चुके हैं। कोई अरे भाई, वो ले आए, हम धन्यवाद करेंगे। वो सिलेंडर लाए ना, वो सिलेंडर लोगों को मुहैया कराए तो हम धन्यवाद करने के लिए भी प्रदर्शन कर देंगे कि भैया सरकार का धन्यवाद, सरकार ने हमारी चुनी। हमको यहाँ शौक थोड़ी है सड़क पे बैठने का या चूल्हा जलाकर रोटी बनाने का। केवल सरकार को चेतावनी है कि लोगों की समस्याओं को दूर। आपको नहीं लगता कि पैनिक होगा? प्रशासन और सरकार दोनों ही ये तो 10 मिनट का पैनिक है। उन गरीबों से पूछो, 24 घंटे लाइन में खड़े हैं। आप भी आम आदमी हैं, आप पत्रकार के अलावा मैं भी आम आदमी हूँ। सिलेंडर आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अगर हम सब एक होकर सरकार को नहीं चेताएंगे, सरकार सोई रहेगी। हमारा तो ये डिमांड है कि आप हमारे सिलेंडर दो, हमारा कोई प्रदर्शन करने का इरादा नहीं है। सिलेंडर जी, पहले कोरोना काल, फिर नोटबंदी, अब गैस बंदी, तीनों पर लाइनों में लगवा दिया, कैसे देखते हैं? ये तो सरकार का यही काम है, चुनाव में अच्छे वादे करना और बाद में कुछ नहीं करना। यही सरकार है। केवल जब तो वो नारे लग रहे हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर करना, अमेरिका के आगे सरेंडर करना, कभी किसी और देश के आगे सरेंडर करना, यही सरकार का काम है। वरना सबको पता था ईरान का युद्ध हो रहा है अमेरिका से। ये व्यवस्था पहले बना के रखनी चाहिए थी, 1 महीने का स्टॉक रखना चाहिए था, ये दिक्कत ही नहीं आती। देखिए, आज बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। देश में आपातकाल, अघोषित आपातकाल की स्थिति बन चुकी है। 20% से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। जो शादियां इस महीने में हमारी बेटियों की होनी थी वो आगे पोस्टपोन की जा रही है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, चाहे वो IT इंडस्ट्री है, चाहे वो टाइल्स की इंडस्ट्री है, उसके ऊपर बहुत भारी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि LPG की कमी आज पूरे देश में। लगभग जितनी खपत हमारे देश में LPG की होती है उसका 60% हरमुज से आता है, ईरान के रास्ते आता है। लेकिन वो जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे सरेंडर किया है, जब से कॉम्प्रोमाइज किया है, तब से ईरान हमारा दुश्मन बन गया, जिसकी वजह से आज गैस की किल्लत से पूरा देश जूझ रहा है। आर्मो से कह रहे हैं कि 2 टैंकर निकल चुके हैं और अभी किल्लत नहीं होगी। कहाँ है वो टैंकर? क्या विश्व गुरु खुद उस टैंकर को लेकर के आ रहे हैं? अगर टैंकर ला रहे हैं तो 24-24 घंटों की लाइनों में लोग खड़े होकर के क्यों मर रहे हैं? क्यों हम 4-4 हजार रुपए में सिलेंडर भरवा रहे हैं? तो कौन से शिप आ रहे हैं?
ये सरकार का छलावा है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बरगलाना चाहते हैं देश की जनता को। जमीन पर आए, हकीकत देखें, चले हमारे साथ। माननीय मोदी जी बुक करके दिखाए गुड़गांव में एक सिलेंडर, अगर उन्हें मिल जाए तो। आज हकीकत जमीन पर कुछ और है। गांव में तो चूल्हा जल रहा है। क्या लगता है जो महानगर है देश के, वहां से प्रवासी को पलायन करना पड़ सकता है? प्रवासी पलायन करेंगे। छोटा रोजगार के ऊपर जब इफेक्ट पड़ेगा, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे दुकानदार, जब उनको गैस नहीं मिलेगी तो उनको रोजगार बंद करने पड़ेंगे, और जब रोजगार बंद होंगे तो अपने गांव की तरफ पलायन करेंगे। तो हमें इस बात का पूर्ण रूप से अंदेशा है कि जैसे कोविड में भारी संख्या में पलायन हुआ था, वैसे ही अब इस गैस की कमी की वजह से भी हमारे प्रवासी साथी, हमारे पूर्वांचल के साथी, आज गुड़गांव में कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक हर एक प्रदेश का बाशिंदा रहता है, जिसकी वजह से आज गुड़गांव यहाँ तक पहुंचा। अगर वो गुड़गांव से चले गए तो गुड़गांव में कुछ नहीं बचेगा। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज का कहना है कि सरकार दावों में फेल हो रही है। जिस तरह आम आदमी परेशान हो रहा है, उस वजह से सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला योजना चलाते हैं, वहीं अब लोगों को एक सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतार में लगना पड़ रहा है। एक बार नोटबंदी तो अब गैस बंदी की वजह से लोग परेशान हैं। आम आदमी रोजाना सुबह अपने दफ्तर जाने के बजाय सिलेंडर लेने के लंबी कतार में लगा हुआ है। जिस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन जारी की गई, उस कड़ी में जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ना तो ऑनलाइन बुकिंग हो पा रही है, ना ही लोगों को सिलेंडर मिल पा रहा है। गुरुग्राम जैसे मिलेनियम सिटी में प्रवासी अपना काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ से लोगों को सिलेंडर की किल्लत की वजह से पलायन करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव का कहना है कि लगातार सरकार ने दावे तो किए, लेकिन तमाम दावों में सरकार फेल होती दिखाई दी। जिस तरीके से आम आदमी को बरगलाया गया, वो कहीं ना कहीं आम आदमी अब ठगा महसूस कर रहा है। महिलाओं के पास आज की डेट में खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आज की डेट में ब्लैक में सिलेंडर की बिक्री हो रही है, और खासकर सरकार यही नहीं बता रही कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है या नहीं। वो इस चीज को मान भी नहीं रही कि ईंधन की कमी है। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग आवाज, आम जनता की, महिलाओं की आवाज बुलंद करना चाहते हैं, और इसीलिए हम आज ये धरना यहाँ पे दे रहे हैं। सरकार कह रही है कि गैस की कमी नहीं है, पैनिक होने की जरूरत है। सरकार ने कभी कोई चीज मांगी नहीं आज तक, वो मानती ही नहीं है कभी कोई दिक्कत है। बट ये सिचुएशन सबके सामने है। आज आप अपने घर के आसपास मोहल्ले में भी देख लीजिए, सिलेंडर की इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हर कोई सिलेंडर के लिए ढूंढ रहा है। इसका जो एक तो पहले इन्होंने दाम बढ़ाया, उसके बावजूद ब्लैक में भी सिलेंडर आज की डेट में मिलने को तैयार नहीं है। तो सरकार तो अपनी बात करती रहेगी, मानेगी नहीं, बट सच्चाई बिल्कुल धरातल पे अलग है, और सबको इस बात की जानकारी है। इसीलिए इतनी भारी जनता जो है आज उमड़ी है, और इस तरीका का आंदोलन हो रहा है यहाँ। केंद्र सरकार कह रही है कि ईरान से 2 टैंकर रिलीज कर दिए गए हैं, अब कोई किल्लत नहीं होगी। देखते हैं, अभी तो वो वक्त आया नहीं है। अभी तक तो किल्लत बढ़ी रही है और बढ़ती रहेगी अगर ये कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाया। सरकार ने ये सिर्फ जुमला दिया है, वो जुमले देती रहती है। जब तक धरातल पे एक्चुअली में हमें नहीं पता चलेगा कि और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हम लोग तो आवाज उठाते रहेंगे। वाकई में ही किल्लत है। महिला वैसे ही नहीं रोती, नो आंसू जब वो दुखी होती है तब रोती है। आज आप हमारे साथ इतनी महिलाएं अंदर घुस के पूछ रहे थे कि वो कितना परेशान है। हमें लाइन में खड़ा, नोटबंदी में लाइन में खड़ा किया, हमें लाइन में खड़ा किया जब कोरोना था, हमें लाइन में आज खड़ा कर दिया। इस वजह से मोदी जी की जो विदेश नीति है, वो गलत नीतियों के कारण आज आम जनता खामियाजा भुगत रही है। आप ये देखिए, आज कंडा और लकड़ी ढूंढ रही है महिलाएं कि वो कहीं मिल जाए। 7-7 हजार का सिलेंडर, 8-8। और मैं पढ़ रही थी कहीं किसी ने एक नोटिस डाल रखा था कि दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता के घर 7,000 सिलेंडर मायना रखता है। और दिल्ली में महिला बनी थी हमारी सीएम, कहती 2500 रुपया आएगा, होली दिवाली पे सिलेंडर मिलेगा। कहाँ मिला, कहाँ मिला? ये महिला विरोधी सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी है। महिला कार्यकर्ता भी कांग्रेस की आज सड़कों पर उतरी है। उनका कहना है कि जब आम आदमी परेशान हुआ है तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है जब तक देश में से गैस की किल्लत खत्म नहीं हो जाती है, जब तक लाइन में लगना आम आदमी बंद नहीं होता, तब तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा और आम आदमी के लिए वो संघर्ष आगे भी बढ़ाते रहेंगे। इस तरह के रोष प्रदर्शन आगे भी होते रहेंगे। आज सिलेंडर की बारात निकाली है, महंगाई की बारात निकाली है, सड़कों और चौक चौराहों पर चूल्हे जलाए गए हैं। इससे भी बड़ा प्रदर्शन आगे किया जा सकता है। सरकार ने जो दावा किया कि ईरान से जो 2 टैंकर गैस के रिलीज कर दिए गए हैं और आगे किल्लत नहीं होगी, उन दावों को सरकार अगर हकीकत में कामयाब कर पाएगी
तभी आम आदमी की किल्लत खत्म हो पाएगी। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।